हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। एसएससी एमटीएस 2025 मैराथन मिक्स क्वेश्चन साथीगण डे आज 6 है। और दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ 1 से लेकर 5 तक आपने इस मॉक टेस्ट प्रैक्टिस सेट आपने देख लिए होंगे। और दोस्तों नहीं भी देखे होंगे ना तो जाके ज़रूर देख लीजिएगा बहुत अच्छे तरीके से। दोस्त एसएससी एमटीएस के लिए मैं आपके लिए क्लास करवा रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे दोस्त हर एक दिन शाम 6 बजे वीडियो अपलोड करते हैं, ठीक है। तो आइए दोस्तों आज की इस क्लास के पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों आज की इस क्लास में पहला क्वेश्चन बहुत ईजी है कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था। और दोस्तों आपकी ये वन्यजीव संरक्षण अधिनियम है ना, एसएससी में एमटीएस हो या फिर सीजीएल हो या फिर सीएचएसएल हो, दोस्तों ये कम से कम 5 से 7 बार क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। तो मैंने भी दोस्तों आज के प्रैक्टिस में दोस्तों मैंने आपको कहा कि चलो यार ये भी आज मैं रिविजन करा देता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों 1952, 1965 और 1972 आपके ऑप्शन दिया गया था, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, जो आप सबको साथीगण याद रखनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि डैश से निकलने वाली महानंदा जो नदी है ना, गंगा की एक सहायक नदी नहीं है। इनमें से दोस्तों आपको बताने की जो महानंदा है ना सो कहाँ से निकलती है। लेकिन दोस्त महानंदा एक प्रकार से गंगा की सहायक नदी नहीं है, ये भी दोस्तों आपके क्वेश्चन में मेंशन किया गया था, है ना। तो दोस्त अगर मैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करूँ तो दार्जिलिंग की पहाड़ी जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, जो आप सबको साथीगण याद रखनी है, ठीक है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ कि विहारों के बारे में कौन सा कथन सही है। आपके एग्जाम में दोस्तों हमेशा स्टेटमेंट से संबंधित जीके जीएस से एक क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है ना। तो दोस्तों अगर मैं कहूँ कि विहार में हॉल के चारों ओर बरामदा होता है। अगर दूसरा ऑप्शन की बात करूँ तो अजंता और नासिक की गुफाएं विहार वास्तुकला का भाग है। तो दोस्तों क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा आप सबको दोस्तों बतानी है, ठीक है। आपके पास दोस्तों 5 सेकंड का मैं टाइम दे रहा हूँ, जल्द से जल्द दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताओ, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्त आपने आंसर जरूर दिया होगा, ठीक है। तो ए और बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ये दोनों स्टेटमेंट दोस्त विहारों से संबंधित सही है, ठीक है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि गांधी जी द्वारा भारत में किए गए पहले सत्याग्रह का संबंध किससे है, ये भी दोस्तों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और हमेशा मैं कहता हूं एसएससी एग्जाम हो या रेलवे एग्जाम हो, गांधी से संबंधित, महात्मा गांधी से संबंधित जितने भी दोस्तों आंदोलन है आप सबको दोस्तों याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो चंपारण इस क्वेश्चन का साथीगण राइट आंसर आ जाएगा। मेरे दोस्त आप सबको क्लास कैसा लग रहा है। अगर दोस्तों आप सबको क्लास अच्छा लग रहा है तो आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को दोस्त जरूर लाइक करनी है। और दोस्त अगर आपको एग्ज़ाम तक ऐसे ही क्लास चाहिए तो आप सबसे रिक्वेस्ट है यार, आपके लिए इतना मेहनत करता हूँ तो कम से कम हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ठीक है। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों की बीनेथ द सरफेस माई स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है। ये क्वेश्चन दोस्तों एसएससी के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है और हमेशा दोस्तों ये बुक आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो माइकल फेलिप्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, जो आप सबको साथीगण क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ऑप्शन नंबर बी जो कि याद रखनी है ना। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी हर्षणाचार्य की रचना है। दोस्तों ऐसे क्लास में अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं भी आता है ना यार, तो दोस्त आप सबसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जोश एग्जाम मैग्नेट टेलीग्राम चैनल में दोस्तों जुड़िएगा। वहाँ पे मैं इस क्लास का पीडीएफ अपलोड कर देता हूँ, रिवीजन जाके एक बार जरूर कर लेना, ठीक है। इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों आप पीडीएफ का लिंक में दे दूंगा, है ना। अगर मैं कहूँ क्वेश्चन नंबर 6 की बात करूँ कि निम्नलिखित में से कौन सी हर्षणाचार्य की रचना है, तो दोस्तों आपको बताना है इस क्वेश्चन का क्या सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो वृत्त कथा इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा कि वृत्त कथा कोश एक प्रकार से हर्षणाचार्य जी की एक बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट रचना जो आप सबको दोस्तों याद रखना है, ओके। अगला क्वेश्चन है कि भूवनाथ महादेव मेला प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित किया जाता है। दोस्तों ये सब क्वेश्चन आपको आता है। अगर दोस्तों आपको इस तरीके से क्वेश्चन आ रहा है ना यार, तो दोस्त आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्लास में जो भी क्वेश्चन आ रहा है उसको प्रैक्टिस करते जाओ, ठीक है। ऐसे मेरे दोस्त अगर आपको इस तरीके से क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो दोस्त कम से कम आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, रिवीजन करो दोस्त। जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ नहीं आ रहा, आपको रिवीजन अच्छे तरीके से करनी है। तो जूनागढ़ इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, जो आप सबको साथीगण याद रखनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार विजेता अनीता शर्मा किस नृत्य शैली से
संबंधित है, ठीक है। तो दोस्तों बताने कि संगीत नाटक अकादमी जो पुरस्कार है ना, सो अनीता शर्मा किस नृत्य शैली से संबंधित है। तो दोस्तों आपके एग्जाम में हमेशा जितने भी नृत्य है ना दोस्तों, उनसे संबंधित इंपॉर्टेंट कलाकार हमेशा दोस्त क्वेश्चन पूछा जाता है ना। तो दोस्तों आपकी ये 4 ऑप्शन दिया गया था, और अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर की बात करूँ तो 70 आ जाएगा। दोस्तों अगर मैं सबसे न्यू की बात करूँ ना, तो यही सबसे न्यू है, और इसी को दोस्तों 2000 ईस्वी में श्रीमंत शंकर देव ने इनके दोस्तों इस्टेब्लिश किया गया था, जिससे हमेशा इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं सबसे पुराना की बात करूँ तो भरतनाट्यम आ जाएगा, और भरतनाट्यम को ही दोस्तों सदीर के नाम से जाना जाता है। ये भी पॉइंट आप सबको याद रखनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि फलों, सब्जियों और अनाज में पाई जाने वाली फेनोलिक संरचनाओं वाले प्राकृतिक पदार्थों को क्या कहा जाता है। ये भी दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हमेशा हमेशा आपके एग्जाम में इस तरीके से दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो फ्लोवोनाइड इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, जो आप सबको साथीगण याद रखनी है। ये सभी क्वेश्चन दोस्त जितने भी है ना आपके एसएससी एमटीएस में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन में वही आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, है ना। कोई भी ऐसा क्वेश्चन है दोस्तों जो मैं अपने से बना रहा हूँ, हर एक क्वेश्चन एसएससी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्त अपने आप में ये मत सोचो कि वेंडर चेंज है तो क्वेश्चन चेंज आएगा, नहीं दोस्त। आप जाके सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 का एग्जाम एनालिसिस देख लो दोस्तों, क्वेश्चन बहुत ही लल्लू लल्लू पूछ रहा है, ठीक है। आप दोस्तों अगर एग्जाम देने जाओगे ना तो लगभग क्वेश्चन दोस्त सही करके आओगे। मुझे ये लग रहा है यार कि सला ये टीसीएस से भी थोड़ा इजी और पूरा एकदम लल्लू क्वेश्चन पूछ रहा है ना। तो दोस्त इस तरीके से आपको पढ़ के जानी है। तो इसमें से जो भी मैं करा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, शिद्दत से दोस्तों पढ़ो और बिलीव करके पढ़ो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा पारंपरिक खेल है। तो दोस्तों अगर मैं पारंपरिक की बात करूँ ना तो इस क्वेश्चन का आंसर कबड्डी आ जाएगा, जो आप सबको दोस्तों याद रखना है ना। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ कि माइक्रो फाइनेंस के ग्रामीण मॉडल को किसने प्रस्तावित किया था, साथीगण आपको बतानी इस क्वेश्चन का क्या सही जवाब आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बतानी है कि माइक्रो फाइनेंस के ग्रामीण मॉडल को किसने प्रस्तावित किया गया था। तो प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस इस क्वेश्चन का साथीगण राइट आंसर आ जाएगा, जो आप सबको याद रखनी है ना। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ कि भारोत्तोलन में अधिक कोई खिलाड़ी सभी प्रयासों में विफल हो जाता है तो क्या कहलाता है। दोस्तों आपको बतानी है कि भारोत्तोलन में अधिक कोई खिलाड़ी सभी प्रयासों में अगर विफल हो जाता है ना तो उसे क्या कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, ठीक है। तो दोस्तों बॉम्बिंग आउट इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, जो आप सबको दोस्तों याद रखनी है ना। अगला क्वेश्चन है कि जोंक किस संघ के अंतर्गत आती है। हमेशा आपके एग्जाम में आर्थ्रोपोडा, एनिलिडा, उसी के साथ दोस्तों प्लेटिहेलमिन्थिस आ जाएगा। इनसे संबंधित दोस्तों हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज के इस क्लास में दोस्त मैं जोंक से संबंधित क्वेश्चन पूछा हूँ। ये जो जोंक है ना सो कौन से संघ के अंतर्गत आता है, ये दोस्तों आप सबको याद रखनी है। और अगर मैं कहूँ संघ को दोस्तों फाइलम के रूप में जाना जाता है ना। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एनेलिडा इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। दोस्तों आज की इस क्लास में कुल 40 क्वेश्चन है, और 40 में से दोस्तों आपने कितना सही किया, मैं आप सबसे दोस्तों एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, एक रिव्यू कमेंट बॉक्स में दोस्तों ज़रूर दीजिएगा, है ना। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ कि सक्रिय भ्रंश का वह भाग जो अब शांत है पर भविष्य में भूकंप कर सकता है, उसे क्या कहा जाता है। दोस्त ये क्वेश्चन आपके एसएससी एमटीएस का पूछा गया है। दोस्त वाकई में अगर आप एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और इस तरीके से दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा ना यार, तो मैं पुनः कह रहा हूँ दोस्त, इस पीडीएफ को अच्छे तरीके से रिवीजन आपको करनी होगी, ठीक है। तो भूकंपी अंतराल इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, मेरे दोस्त याद रखिएगा, है ना। अगला क्वेश्चन है कि सोनल मानसिंह किस नृत्य शैली की प्रसिद्ध कलाकार के रूप में जानी जाती है। हमेशा कहता हूँ सोनल मानसिंह से आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ओडिसी आ जाएगा, है ना। आप सबको याद रखनी, सोनल मानसिंह ओडिसी से संबंधित है। अगर मैं कथकली की बात करूँ दोस्तों तो केरल से संबंधित है। भरतनाट्यम की बात करूँ तो तमिलनाडु से संबंधित है। कुचिपुड़ी से बात करूँ तो ये आंध्र प्रदेश से संबंधित शास्त्रीय नृत्य है। तो कहीं ना कहीं ये सभी के सभी पॉइंट आप सबको साथीगण याद रखनी है ना। अगला क्वेश्चन है कि 2001 की जनगणना के अनुसार एक व्यक्ति को साक्षर कहने के लिए न्यूनतम आयु क्या होती है। तो दोस्तों आपको बतानी इस क्वेश्चन का क्या आंसर आ जाएगा। आप दोस्तों सबको पता होगा कि साक्षरता ओवरऑल कितना है, तो 74.04% है। अगर मैं पूछूं सबसे टॉप स्थान पर कौन सा, केरल है। सबसे कम स्थान पर कौन है, बिहार में। अगर मैं मेल की बात करूँ दोस्तों तो कितना है, तो 82.14% है। फीमेल की बात करूँ तो 65.46% है। ये सबको दोस्तों पता है।
लेकिन क्वेश्चन फंसेगा आपसे यहाँ कि 2001 की जनगणना के अनुसार एक व्यक्ति का साक्षरता कहने के लिए न्यूनतम आयु क्या है। दोस्तों यही आपको फंसाएगा, ठीक है। लेकिन दोस्त आपको फंसना नहीं है, 7 साल इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेदिक काल में सेनानी किसे कहा जाता था। दोस्तों अगर मैं कहूँ कि सेनानी किसे कहा जाता था तो युद्ध नायक इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर आ जाएगा, है ना। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ कि जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर स्थित सलाल बांध का मुख्य उद्देश्य क्या है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है और हमेशा दोस्तों चिनाब नदी पर स्थित सलाल बांध से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर की बात करूँ तो पन बिजली आ जाएगा, ठीक है। पन बिजली इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मोपला विद्रोह वर्तमान भारत के किस राज्य में हुआ था। ये दोस्तों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमेशा आपके एग्जाम में मोपला विद्रोह से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं आप सबसे दोस्तों एक होमवर्क दे रहा हूँ कि मोपला विद्रोह कब हुआ था, एक दोस्तों कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करनी है, ठीक है। अगर दोस्तों मैं इस क्वेश्चन का आंसर की बात करूँ तो केरल आ जाएगा, ठीक है। केरल में दोस्तों मोपला विद्रोह का एक बहुत बड़ा माना जाता है और आप सबसे मैं पुनः कह रहा हूँ, होमवर्क में आपको दिया हूँ कि मोपला विद्रोह कब हुआ था, आपको कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि यदि 4 ओम के प्रतिरोध समांतर में जोड़े जाए तो कुल प्रतिरोध क्या होगा। साथीगण ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और साइंस से हमेशा इस तरीके से क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है ना। तो दोस्तों अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर की बात करूँ तो 1 ओम इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ कि बांग्लादेश का राजकीय धर्म क्या है, दोस्तों आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस्लाम इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। जो ये बहुत क्वेश्चन ईजी है ना, लेकिन मैं पुनः कह रहा हूँ दोस्त, अगर आप सबको क्लास अच्छा लग रहा है तो एक बार दोस्तों वीडियो को लाइक करनी है और मेरे दोस्त चैनल को जरूर सब्सक्राइब करनी है, ठीक है। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ कि जनसंख्या में शामिल जीवों की संख्या का क्षेत्रफल या आयतन की सामान्य इकाई द्वारा विभाजित करने पर क्या प्राप्त होता है। दोस्तों आपको बताने इस क्वेश्चन का क्या सही जवाब आएगा, ठीक है। तो जनसंख्या घनत्व इस क्वेश्चन का साथीगण राइट आंसर आ जाएगा। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं कि भारत में मानसून के आगे बढ़ने के अनुसार किस शहर में सामान्यतः 15 जून के बाद ही वर्षा होती है, जिसमें से मुंबई, चेन्नई, जयपुर, कोलकाता, ये 4 ऑप्शन दोस्तों आपके दिया गया था, है ना। और दोस्तों अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर की बात करूँ तो जयपुर आ जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर आपके ऑप्शन नंबर सी जयपुर आ जाएगा, ओके। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ कि किस राज्य सरकार ने आत्मनिर्भर नारी योजना शुरू की गई है, जिसमें से अगर मैं आत्मनिर्भर योजना की बात करूँ दोस्तों तो अगर मैं कहूँ दोस्तों उसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, मध्य प्रदेश, ये 4 ऑप्शन दिया गया, ठीक है। तो दोस्तों असम इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, जो आप सभी को दोस्तों याद रखनी है, ठीक है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ कि कर्नाटक के जैन बस्ती मंदिर में लगभग छत के ऊपर एक वर्गाकार शिला और शिखर के साथ डैश मंजिल निरंतर विमान बनाता है, इसमें से दोस्तों आपको बताना कि कौन से मंजिल में निरंतर विमान बनाता है। दोस्त क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो 5 आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 25 की बात करूँ दोस्तों तो 5वां मंजिल जो कि निरंतर विमान बना रहता है, जो आप सबको याद रखनी है ना। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ कि भाखड़ा बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है, दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है और हमेशा आपको कहता हूँ कि कौन से नदी पर कौन सा बांध बना हुआ, ये क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम में पूछा जाता है ना। तो दोस्तों सतलुज इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। सतलुज इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ कि चिदम्बरम मंदिर किस नृत्य शैली से प्रेरित है, दोस्तों आपको बताने की कौन से ऐसे नृत्य हैं जिनसे दोस्तों आपके चिदम्बरम मंदिर संबंधित है ना। तो दोस्तों बताने इस क्वेश्चन का क्या आंसर आ जाएगा, तो भरतनाट्यम इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर आ जाएगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ कि 1974 में MS सुब्बुलक्ष्मी को किस पुरस्कार को जीतने वाली पहली भारतीय संगीतकार बनी थी, दोस्तों हमेशा MS सुब्बुलक्ष्मी से आपके 1999 से दोस्तों भारत रत्न हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। कि 1998 में दोस्तों MS सुब्बुलक्ष्मी को भारत रत्न से नवाजा गया था, लेकिन 1974 में दोस्तों आपके रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जो आप सबको दोस्तों याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि वह क्षेत्र जहाँ कोई भी भूकंपीय तरंगें अभिलेखित नहीं होते उसे क्या कहलाती है, दोस्तों आपको बताने इस क्वेश्चन का क्या आंसर आ जाएगा। और इसी तरीके से दोस्तों इसी क्लास में मैंने आपको पहले क्वेश्चन रिवीजन कराया था,
लेकिन दोस्तों अगले ही एसएससी एमटीएस की शिफ्ट में दोस्तों ये क्वेश्चन पुनः पूछ लिया गया था, ठीक है। तो दोस्तों आप सबको बतानी है, तो छाया क्षेत्र इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा कि वह क्षेत्र जहाँ कोई भी भूकंपीय तरंगें अभिलेखित नहीं होता है उसे छाया क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि दीपावली के 5 दिवसीय त्यौहार का समापन किस त्यौहार से होता है। तो दोस्तों आपको बताना है इस क्वेश्चन का क्या सही आंसर आ जाएगा, तो भाई दूज आ जाएगा, ठीक है। भाई दूज इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एसएचजी आधारित सहकारी विकास फाउंडेशन मॉडल की विशेष मुख्यता क्या है। दोस्तों आपको बताने क्वेश्चन नंबर 31 का क्या आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो निधि और निधिहीन दोनों सदस्यों शामिल होता है, ये दोस्तों इसकी विशेषताएं जो आप सबको दोस्तों याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार क्रिकेट में विकेट की ऊंचाई कितनी होती है, जिसमें से 24 इंच, 26 इंच, 28 और 30, ये 4 ऑप्शन दोस्तों आपको दिया गया है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर की बात करूँ तो 28 इंच इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, जो आप सबको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली में 3 अलग अलग बाजारों की स्थापना किसने की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमेशा मुगल काल से संबंधित कौन कौन से ऐसे निर्माण है जो आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि स्टेट फ्रॉम द हार्ट किसके द्वारा लिखा गया, तो कपिल देव जी के द्वारा लिखा गया था। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ईजी है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के भाग 4 का कौन सा अध्याय राज्य विधानमंडल से संबंधित है। ये दोस्तों क्वेश्चन लेवल वाला और आपको दोस्तों आंसर इसको बताना है, ठीक है। तो दोस्त आपको बताने कि भाग 4 का कौन सा अध्याय, यहाँ पे दोस्त क्वेश्चन बहुत लोग आंसर फंसेगा, लेकिन मैं आप सबसे कह रहा हूँ कि अध्याय 3 में दोस्तों कहा गया, ठीक है। अध्याय 3 में दोस्तों विधानमंडल के बारे में कहा गया, जो आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के विभाजन से कौन से 2 देश बने हुए हैं, तो भारत और नेपाल नहीं दोस्त, भारत बांग्लादेश नहीं दोस्त, भारत श्रीलंका नहीं दोस्त, भारत पाकिस्तान नहीं दोस्त। आपको बताने इस क्वेश्चन का क्या आंसर आ जाएगा, तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, भारत पाकिस्तान राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नेविल स्टीवन जोसेफ डिसूज किस खेल से जुड़े हुए हैं। दोस्तों आपको बताने कि कौन से ऐसे खिलाड़ी है जो दोस्तों मैंने आपको कहा है कि नेविल स्टीवन जोसेफ कौन से खेल से जुड़ा हुआ है, तो दोस्त फुटबॉल इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, है ना। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ कि सेल्यूकसर निकेटर सेलेकुस निकेटर जो ना दोस्त, अगला क्वेश्चन है कि सेल्यूकसर जो निकेटर किसके समकालीन था, तो चंद्रगुप्त मौर्य इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर आ जाएगा। इसी के साथ अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ दोस्तों, आगे कौन सा स्टेटमेंट गलत है, तो दोस्तों आपको बताने इस क्वेश्चन का क्या आंसर आ जाएगा, तो वर्तन और वाष्पीकरण दोनों समान प्रतिक्रियाएं होती है, ये दोस्तों स्टेटमेंट गलत है। और इसी के साथ अंतिम क्वेश्चन इस क्लास का कि जनगणना को नियंत्रित करने वाला संविधान का कौन सा अनुच्छेद है। दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सबको याद रखनी है, 246 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। तो दोस्त आप सबको क्लास कैसा लगा, अगर दोस्तों आप सबको क्लास अच्छा लगा हुआ तो आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करनी है। इस क्लास का PDF आपको चाहिए जोश एग्जाम मैग्नेट टेलीग्राम में चैनल में दोस्तों जुड़िएगा, ठीक है। अच्छा इसी के साथ दोस्तों मैं आप सबसे एक अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, आप सबके लिए दोस्तों एक टॉपिक वाइज और एक सब्जेक्ट वाइज SSC MTS के लिए दोस्तों मैं ईबुक बना रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको लेना है तो दोस्तों आप सबके लिए बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन छाँट के बना रहा हूँ, तो दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है, ठीक है। मैं 1 से 2 दिन में दोस्तों क्लास में मतलब कैसे लेना है, किस तरीके से क्वेश्चन है, हर एक चीज़ दोस्तों मैं आपको दूंगा, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आप सबका, थैंक यू सो मच, ठीक है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, ओके।